नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने रीजनिंग के 3 मॉक टेस्ट कराए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस से लिए गए हैं। और आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले एक बात को याद रखना, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाएं। जब अगर क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो आप आगे क्वेश्चन पर जा सकते हैं, अगर नहीं बनता है तो आप वीडियो देखें। इसी तरह से आपको पूरी वीडियो देखना है और इस तरह से आप रीजनिंग को बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला आपसे कह रहा है, एल का अर्थ है प्लस, और एम का अर्थ है माइनस, और एन का अर्थ है गुणा, और पी का अर्थ है डिवाइड। तो 28N 5L 50P 5M 4 का मान क्या ज्ञात कीजिए। आपको इसका मान बताना है। इसका मान बताना है क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 28 को लिखा हमने, फिर n का मतलब दिया गया है, n का गुणा 5, और फिर l का मतलब है प्लस, l का मतलब प्लस, और 50। p का मतलब है डिवाइड 5, और m का अर्थ है माइनस 4। देखिए, 5 से ये गया 140 बार में, 5 की 28 गुणा करी तो ये आया 140, प्लस इसे हमने डिवाइड किया 5 से तो ये गया 10 बार, और ये माइनस के 4, और जब -4 इसमें जाएगा तो यहाँ बचेंगे 6, और 6 ये इसमें 140 में जुड़ जाएंगे। जब 6 140 में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 146। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, पुनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है? आपको यह बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या होता है, अगर कोई भी मुख्य इसमें किरदार है तो आप अपने ऊपर ले जाइए उसे, तभी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा है पुनी, किसकी बेटी है? अवनी की। अवनी की बेटी है, अवनी को हमने ऊपर लिखा और पुनी को उसके नीचे लिख दिया। ये पुनी हो गई अवनी की बेटी, हमने शॉर्ट में लिख रहे हैं। और फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है, अवनी की बेटी है, यानी कि ये पुनी अवनी की बेटी हो गई। और फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है, अमित अवनी के भाई का पुत्र है, यानी कि अवनी का कोई भाई होगा, यहाँ पर ही कोई भाई होगा, उसका पुत्र है अमित, उसका पुत्र है अमित। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है, अमित के पिता का, यानी कि जी अमित के पिता हैं, अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है? किससे? अमित के पिता का पुनी से। किससे? पुनी से। देखिए, ये पुनी है और पुनी की माता है अवनी, पुनी की माता है अवनी, और अवनी का ये हुआ भाई, तो ये अवनी का भाई हुआ, तो पुनी का ये कौन हुआ? मामा। ये हो गया पुनी का मामा। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को तो देखिए, आपको करने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। सबसे ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब, इस साइड होता है पश्चिम। तो आपसे कह रहा है कि सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि सुंदर पूर्व की ओर क्या किलोमीटर जा रहा है? 4 किलोमीटर जा रहा है। पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। जब दाईं ओर मुड़ेगा तो ये नीचे दाईं साइड होता है, नीचे दाईं होगा और ऊपर बायां होगा। नीचे दाईं साइड मुड़ता है, दाईं साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाईं साइड मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर से वह ये दाईं ओर मुड़ गया,
मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है, यानी कि वो रुक नहीं रहा है, चलता रह रहा है, जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? इस साइड होता है पश्चिम। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो अब किस दिशा में जा रहा है? वो पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने। यानी कि यहाँ पर आपसे कह रहा है यहाँ कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं 535, 755, 577 और 775। देखिए ये जो इसका आंसर निकल रहा है ऊपर से नीचे के लिए बनना है, या तो हम इन सब में गुणा कर लें, और हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 या 15, 15 ने में 135, यानी कि हम 5 इंटू 3 इंटू 9 करें तो ये हो जाएगा 15 3 5 3 15, 15 ने में 135, 135 होगा, लेकिन ये है 345, 345, यानी कि इस तरीके से नहीं बनेगा। अगर हम इनका स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर 3 का 9, और 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी कि ये हो जाएगा 90 और 115, ये 115 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से भी 345 नहीं आ रहा है। अगर हम क्यूब करें इनका, 5 क्यूब होता है 125, क्यूब करें सभी संख्याओं का क्यूब करें तो 5 क्यूब होता है 125, 3 क्यूब होता है 27, और 9 क्यूब होता है 729, 729, यानी कि ये बहुत ज्यादा हो गया 345 से। यही तरीका भी फेल हो रहा है। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे? देखिए यहाँ देखिए 45 लिखा है, यहाँ 45 लिखा है, और ये बीच वाली संख्या ऐसी की ऐसी उतार दी, और 5 का और 9 का हमने गुणा करा, 5 का और 9 का जब हमने गुणा करा तो ये आ गया 45, और 3 को हमने यहाँ उतार दिया। इसी हिसाब से बीच की संख्या को हमने शुरू में लिख दिया, और 6 का 10 का गुणा करा हमने तो दक्षिण होता है 60, ये 60 हो गया, 460 हो गया। इसी हिसाब से हम 5 यहाँ 5 उतारेंगे, पहले ये बीच वाली संख्या 5 उतारेंगे, और फिर इसका 11 और 7 का गुणा करेंगे तो ये 11 हो जाएगा 77, यानी कि 577 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्या की अगली संख्या क्या होगी? आपसे कह रहा है कि यहाँ कोई संख्या आएगी, ठीक है, वो क्या होगी? देखिए 25 है, 31 है, 38 है, 46 है, यानी कि संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा, यानी कि सभी संख्याओं में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ 31 पे गए तो इसमें 6 प्लस हुआ, 6 प्लस हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ गए 31 से 38 पे तो यहाँ 7 प्लस हुआ, और यहाँ से 38 से 46 पे गए तो यहाँ 8 प्लस हुआ। अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमें 9 प्लस करना होगा, हमें प्लस करना होगा 9 प्लस करना होगा। अगर हम 46 में 9 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 55, 46 में प्लस 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा 55, यानी कि यहाँ आएगा 55। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अन्न से भिन्न है? हल्का गुलाबी, बैंगनी और हरा और स्तंभ। आपको बताना है अन्न से भिन्न है, यानी कि एक अलग है, कौन सबसे अलग है ये बताना है आपको। तो देखिए हल्का गुलाबी, हरा और बैंगनी, ये क्या है? ये हो गए रंग, और स्तंभ हो गया अलग। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया, क्योंकि स्तंभ इन सब में अलग है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि PIPE पाइप को 16 यानी कि ये लिखा जाता है, तो इसे क्या लिखा जाएगा? सोन, SWAN का अंतिम अक्षर बताना है आपको कि अंतिम अक्षर क्या आएगा। देखिए
आपको पता होगा पी आता है 16 पर, आपका पी आता है 16 पर, और आई आता है 9 पर। आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन से आता है। पी 16 पर और ई आता है आपका 5 पर, यानी कि सेम टू सेम ये इस तरह से लिखा गया है 16 9 16 5। तो इसी हिसाब से लास्ट में हम देखेंगे, देखिए इसी हिसाब से एस आता है 19 पर, एस आता है 19 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, ए आता है 1 पर, और एन आता है 14 पर। तो आपसे कह रहा है कि अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो अंतिम अक्षर होगा 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए त्वचा, त्वचा पर क्या होते हैं, बाल, त्वचा पर क्या होते हैं, बाल। तो भूमि पर क्या होगी, घास। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीचे दी गई आकृति का दर्पण छवि, ये कि दर्पण छवि बताना है कौन सी होगी। देखिए ये दर्पण लगा हुआ है, ये है दर्पण लगा हुआ। मैंने आपको बताया जब भी दर्पण छवि बनती है तो पास की चीज पास में बनती है और दूर की चीज दूर में बनती है। जैसे कि ये पास की चीज है तो ये पास में बनेगी, और ये दूर की चीज है तो ये दूर बनेगी। ये दर्पण नीचे लगेगा तो ये सबसे पहले बनेगा, ये सबसे पहले ये बनेगा। ये कौन सा ऑप्शन में बनना है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए पास की चीज पास में और दूर की चीज दूर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये कट गया और ये सीधा बनना है, ये कट गया और ये कट गया। आप ऐसे कर दिए, ऑप्शन नंबर ए आया। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आया, क्योंकि एग्जाम में आप इसी बात को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो आपका ए सही तो है लेकिन डी में दिया गया है ए, आपका डी में दिया गया है ए। ऑप्शन नंबर डी में ए दिया गया है, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो दिए गए चित्र में कितने समकोण त्रिभुज हैं, आपको समकोण त्रिभुज बताना। दिए गए चित्र में कितने हैं, देखिए एक ए बी सी और ये डी, इसमें त्रिकोण बन रहे हैं। मान लिया आप लेंगे बी ए सी को लेंगे तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, इस हिसाब से एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। आपके बनने हैं 4 समकोण। दिए गए चित्र में कितने समकोण बनने हैं, 4। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। ये कह रहे हैं आपसे प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है, यानी कि ये आपकी चिन्ह दिए गए इनसे कौन सी आकृति बन रही है, ये आपको बताना है। क्या ये आकृति बन रही है, ये वाली कट गई, ये भी कट गई और ये भी वाली भी कट जाएगी। क्योंकि देखिए इसमें ये 2 बिंदु हैं, ये और ये एक जे आ गया और एक जे आ गया और जे वाला निशान इस साइड आ गया। ऑप्शन नंबर ए कौन से में दिया गया है, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। आपसे पूछ रहा है 18 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। आपको 15 फरवरी को गुरुवार है, ये आपको बताना है। देखिए अगर हम इसे यहाँ तक सेम सेम करें क्वेश्चन को, ये सेम और ये यहाँ हो गया 2019, तो यहाँ जब यहाँ गुरुवार, ये क्या है, एक सावन वर्ष है। सावन वर्ष में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अगर लीफ वर्ष होती तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते। तो हम गुरुवार में +1 करेंगे तो ये 15 फरवरी 2019 को कौन सा दिन बनेगा, शुक्रवार। शुक्रवार बनेगा इस दिन, शुक्रवार आएगा, यानी 15 फरवरी 2019 को शुक्रवार आएगा। तो हमारे फरवरी में दिन कितने बचे, फरवरी में दिन बचे हमारे 13 दिन बच गए फरवरी में। और फरवरी के बाद आता मार्च, मार्च में होते हैं 31 दिन, 31 ये, और 28 अप्रैल के दिन प्लस कर दो। अब इन सबको जोड़ देंगे हम, 3 और 1 4, 8 4 12 के 2, हासिल 1 1 3 4 और 1 5 और 1 6, 62
और इसे हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 से ये जाएगा, शेष कितना बचेगा? 8 बार पूरे पूरे कट जाएगा, 8 बार पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 8 सत्ते होते हैं 56, तो शेष बचेंगे 6। शेष बचा 6, और 6 हम प्लस कर देंगे शुक्रवार में। जब हम शुक्रवार में 6 प्लस करेंगे, शुक्रवार में प्लस 6 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। शुक्रवार के बाद में शनिवार, इसी तरह से हम शुक्रवार दिन जोड़ लेंगे। शुक्रवार के बाद में शुक्रवार में प्लस 6 करें तो हमारा आंसर आ जाएगा गुरुवार, ऑप्शन नंबर बी। आज शुक्रवार, ये तरीका होता है क्वेश्चन को सबसे जल्दी करने का। अगर आप ऐसे करते तो आपको टाइम लगता है। आप जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से करें, आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपसे कह रहा है बाएं से 8वें पद और दाईं ओर का 5वां पद। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बता दूं मैं आपको, जब भी बाएं और दाएं की बात आए तो आपको प्लस कर देना है, आपको प्लस करना है। जब भी आपको बाएं और दाएं की बात आए तो आपको प्लस कर देना है। बाएं बाएं की बात आए, अगर आपको दोनों जगह बाएं बाएं लिखा हो तो आपको माइनस करना है, या फिर दोनों जगह दाएं दाएं लिखा हो तो आपको माइनस करना है, दोनों चीजों में माइनस करना है। और बाएं और दाएं की बात आए तो आपको प्लस करना है। 8 5 को जोड़ दीजिए आप 13। तो आपसे पूछ रहा है बाएं से 8वें पद के दाईं ओर का 5वां पद, 5वां पद बताना है आपको। तो अब जब 8 और प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 13। अब 13वां पद जो गिन लीजिए आप कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि हमारा आंसर आ गया एम, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर गया। जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है या पर्याप्त है। प्रश्न आपको दिया गया है, बैग बैग ए बी सी और डी से कौन सबसे हल्का है बैग है, आपको ये बताना है। और कथन आपके पास 2 कथन दिए हैं, फर्स्ट कथन और सेकंड कथन। फर्स्ट कथन में कह रहे हैं आपसे बी ए से हल्का है, बी ए से अधिक भारी, सॉरी बी ए से अधिक भारी है, बी ए से अधिक भारी है। जो बी है फर्स्ट में कह रहा है बी ए से अधिक भारी है, किससे? ए से। और सेकंड में क्या कह रहा है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड, ए सी और डी से हल्का है। जो ए है, ए सी और डी से हल्का है, यानी कि सी से हल्का कौन है? ए। और डी से भी हल्का कौन है? ए। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें देखिए सबसे हल्का कौन हो गया? सबसे हल्का हो गया ए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्का बैग कौन सा बैग सबसे हल्का है? तो ए सबसे हल्का होगा, ए सबसे हल्का होगा। तो आपसे कह रहा है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों आवश्यक हैं हल करने के लिए। कथन फर्स्ट और सेकंड पर्याप्त नहीं है, ये कट गया, केवल कथन सेकंड पर्याप्त, यही कट गया। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपने दोनों कथनों से मिलकर फर्स्ट प्लस सेकंड से मिलकर आपका आंसर निकला, इसलिए दोनों कथन आपके आंसर देने के लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन, आप ये कथन दिया गया है आपको, यह पूर्व धारणा कथन दिया गया है एक्स ने बाई से कहा मैं किशोर अवस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर शोध करना चाहता हूँ। पूर्व धारणा दी गई है, पूर्व धारणा फर्स्ट दी गई है, किशोर अवस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव को मापा जा सकता है। बिल्कुल मापा जाता है। जब एक्स कह रहा है ये बात को मैं शोध करना चाहता हूँ, तो लाजिम जब मापा जा सकता है तभी तो वो शोध कर रहा है, यानी कि पहला सही होगा। दूसरा कह रहा है
इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और दक्षता है। ये बात भी सही है, यानी कि एक्स के पास में जब कौशल और दक्षता है तभी तो वो कह रहा है कि मैं किशोर अवस्था पर मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव को शोध करना चाहता हूँ। यानी कि आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो आपका आंसर बन गया फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कथन सभी ड्रेस कपड़े हैं। कथन आपको दिया है सभी ड्रेस कपड़े हैं। देखिए ड्रेस को लिखेंगे हम डी से, ड्रेस को लिखा डी से, सभी ड्रेस कपड़े हैं। इसे कपड़े को लिख दिया के से, हमने कपड़े को लिख दिया के से, कपड़े को लिखा के से। कपड़ों को लिख दिया के से, सभी ड्रेस कपड़े हैं। आगे कह रहा है सभी कपड़े धागे हैं, सभी कपड़े धागे हैं। ये जो कपड़े हैं ये सभी क्या है, धागे हैं। ये धागे हो गए, धागे को लिखिए धा से हमने। तो आगे कह रहा है सभी कपड़े धागे हैं, ये सब धागे हो गया। तो आपसे कह रहा है सभी ड्रेस धागे हैं, सभी ड्रेस धागे हैं, यानी कि ड्रेस क्या हो गई आपके अंदर और धागे क्या है, सब बाहर हैं। तो आपका पहला बिल्कुल सही है, सभी ड्रेस धागे हैं, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है सभी धागे कपड़े हैं, यानी कि सभी धागे कपड़े हैं, सभी धागे कपड़े हैं। ये गलत है, क्योंकि देखिए धागों के अंदर क्या है, कपड़ा। और मान लिया कुछ धागे ऐसे भी तो होंगे जो बचे हुए होंगे, इस तरह से बाहर बाहर आए हैं, वो बचे होंगे, तो कपड़े अंदर हैं। ये गलत है। अगर कहता क्वेश्चन कहता कि कुछ धागे कपड़े हैं तो सही हो जाता, लेकिन ये कह रहा है कि सभी धागे कपड़े, ये गलत है। यानी कि हमारा खाली पहला सही है। ऑप्शन नंबर कौन से मारा है, ऑप्शन नंबर डी में, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 7 छात्र एस एस बाई ओ आर एच टी व आई एक कतार में अव्यवस्थित क्रम में खड़े हैं, यानी कि उनका कोई क्रम नहीं है, तो वे क्रम में रखना है उनको। पहला कथन दिया गया आपको, इसमें 3 दिए गए, 7 लोग हैं, एक एक 2 3 4 5 6 7। तो आप यहाँ कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आपसे यहाँ लास्ट में कह रहा है, ये क्वेश्चन हो गया। तो आपसे कह रहा है दाएं सिरे पर बाई है, दाएं सिरे पर बाई है, तो बाई कहाँ आ जाएगा, दाएं सिरे पर बाई हो गया यहाँ पर ही, बाई आ गया लास्ट में। बाएं सिरे पे क्या हो गया, दाएं सिरे पे ये हो गया बाई, यहाँ आपका बाई आ गया दाएं सिरे पे। कह रहा है टी के बाएं से दूसरे, टी के बाएं से दूसरे और बाई के बाएं से 5वें पर आई खड़ा है, यानी कि ये वाई के 5 में कौन खड़ा है, आई। 1 2 3 4 5, आई कहाँ आ गया, यहाँ पर ही, ये आ गया आई। और टी के बाएं से दूसरे, तो टी कहाँ होगा, ये टी होगा, टी के बाएं से दूसरे पर। आगे आपसे कह रहा है एस के दाएं सिरे पर आर है, एस के दाएं सिरे पर, सॉरी, एस के दाएं से तीसरे पर आर है, एस के दाएं से तीसरे पर आर है। अगर एस को हमने यहाँ रखा, एस को अगर हमने यहाँ रखेंगे पहले नंबर पर, तो 1 2 3, यहाँ पर तो टी है, यहाँ टी है, ये टी है यहाँ पर ही, और ये है आई, यहाँ पर आई है। तो एस यहाँ तो आएगा नहीं, एस आएगा यहाँ पर ही, एस आ गया यहाँ पर ही। एस के दाएं से तीसरे पर आर है, एस के दाएं से तीसरे पर 1 2 3, आर आ गया यहाँ पर ही, आर आ गया यहाँ। आप अगर आर के तुरंत बाएं ओ है, तो आई के तुरंत बाएं ओ तो यहाँ आ जाएगा। अब बचा कौन आपका, आई हो गया, एस हो गया, टी हो गई, ओ हो गई, आर हो गई, बाई हो गई, बचा आपका एच, एच आ गया यहाँ पर ही। तो क्वेश्चन में क्या होता है, बाएं सिरे पर कौन खड़ा है,
बाएं सिरे पर खड़ा है एच। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास मोटर कार है। यानी कि तिनके पास में क्या है, मोटर और कार है, मोटर कार है। इसे शॉर्ट में लिख दिया, एम से मोटर, सी से कार। और आगे कह रहा है जिसके पास मोटर कार है, वर्ग, ये कह रहा है वर्ग उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास घर है। यानी कि जो वर्ग है इनके पास में घर है, घर को लिख दिया जी से। आगे है वृत्त उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास स्वर्ण है, इनके पास स्वर्ण है, इसे लिख दिया एस से। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है, यानी कि ये और ये जिन लोगों के पास में है परंतु मोटर कार नहीं है, उनकी कुल संख्या कितनी है। देखिए आप मोटर कार मतलब त्रिभुज को तो लेना ही नहीं है, आपको त्रिभुज काट दिया आपने, तो आपको यही बताना है इसके पास ये है और ये वर्ग के अंदर इन दोनों के पास में क्या हुआ, और ये तो आना ही नहीं चाहिए आपका त्रिभुज तो आना ही नहीं चाहिए, त्रिभुज आना नहीं चाहिए। तो आपका कौन सा आंसर होगा, ये आएगा आपका 5 नंबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, आपसे निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त बेन आरेख चुने। सबसे उपयुक्त बेन आरेख चुने निम्नलिखित शब्दों के लिए, घोड़ा, बंदर, बाघ। इनमें आपको बताना है कि इनमें कोई अंतर होता है। घोड़ा, बाघ, देखिए घोड़ा, बंदर और बाघ, इनमें अंतर बताना है आपको। अंतर होता है कि कोई, इनमें कोई अंतर नहीं होता, ये सब अलग अलग होते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सभी अलग अलग होते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।